PFI से ही हमारे साथ मोहम्मद शफीक जुड़ गए हैं। आप नेशनल सेक्रेटरी हैं। आरोप आप पर शफीक जी ये लग रहा है आपके संगठन पर कि आपकी कोशिश ये है कि पूरे देश में इस हिजाब विवाद को फैलाया जा सके, ये एक टूल किट है, ये आरोप आप पर लग रहा है। जी जी ये आरोप में और एक छोटा पार्ट को ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो आरोप एंड टू एंड कंप्लीट हो जाएगा कि उन लड़कियों को हिजाब हम लोग भी टेलर के पास लेके गए, हम लोग ही स्टिच किए, हम लोग ही उनको पिनाकर कॉलेज से लेकर या स्कूल को लेकर जाके छोड़कर आए। तो इतना आप ऐड कर दोगे तो आरोप जो है कंप्लीट रहेगा, वरना ये अनकंप्लीट है। ये तो उतना आपके टूल किट में या आपका जो ट्विटर जो आप इन्वेस्टिगेट करके जो आप सब जो ऐड किए हैं वो ट्विटर में वो पार्ट एक ऐड कर दो। एक टाइलर के पास गए थे, वो टाइलर जो है बोला था, वो स्टिच किए, वो ऐड किए, बाद में वो लोग पहन लिया। CFI का उसमें लोगो डालने वो लोग भूल गए, PFI का लोगो डालने सर ये देखिए शफीक जी, ये आरोप पता क्यों लग रहा है? जैसे अभी आपने कर्नाटक के शिक्षा मंत्री को भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि इन्हें पहले नहीं बताया गया, इन स्टूडेंट्स को पहले भी बताया गया था, रिटन में भी ये इन्फॉर्म किया गया था, 1 महीने तक समझाने की भी कोशिश हुई थी, उसके बावजूद नहीं माने। उन्होंने कहा कि मुंबई में हुआ कोई बवाल नहीं हुआ, केरल में हुआ कोई बवाल नहीं हुआ, आज कर्नाटक में हो रहा है तो मालेगांव तक रैलियां निकाली जा रही हैं। देखो वो जमाना कुछ और जमाना था, बीजेपी का IT सेल नहीं था, बीजेपी पावर में नहीं थी, जमाना कुछ और था। ये जमाना ये IT ये जो है सोशल मीडिया का जमाना है। ये इसमें जो है मैसेज बहुत फास्ट स्प्रेड हो जाता है, लोगों को पहुंच जाता है। आप जैसे जो मीडिया के लोग भी जो है इसमें बहुत सारा कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं, तो इसको मैक्सिमाइज करने में तो ऐसा जो है फैल जाता है। उस जमाने में जो है पोस्ट में लिख के डालना था, डालेंगे तो लोगों को मालूम होता, तो वैसा एक जमाना था, वरना न्यूज़पेपर का जमाना था, तो वो अलग बात थी। अभी ये हम वही सेम रिएक्शन एक्सपेक्ट करेंगे तो वी विल बी 20 ईयर्स बिहाइंड, वैसा एक जमाना है। तो ये हम उस जमाने में कोर्ट का ऑर्डर आया तो उस जमाने में प्रोटेस्ट नहीं किया, तो कसूर किसका है? हु इज टू बी ब्लेम्ड? नहीं सर, प्रोटेस्ट देखिए 2 तरीके के प्रोटेस्ट होते हैं। मैं पहले प्रोटेस्ट पर जाऊं उससे पहले आप इस बात का जवाब दें कि ये बात तो सच है कि जितने ट्विटर हैंडल हमने देखे सब में एक तरीके की बातें हैं। ऐसा लगता नहीं है कि किसी का अपना ओरिजिनल कोई विचार हो, ओरिजिनल थॉट हो। सबके एक जैसे ट्वीट पोस्ट हो रहे हैं, एक जैसे ट्वीट आ रहे हैं, हैशटैग एक जैसा है, एक जैसी बातें हैं, तो ये कोई संयोग तो हो नहीं सकता। नहीं वही है जो मैं वही बोला ना, जो शख्स जो आप जिसको इनवाइट किए हैं आज डिबेट में या डिस्कशन में, उनको विजय को ये भी बोल दो कि जस्ट टेलर का एक पार्ट ऐड कर देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, एक पार्ट प्लीज ऐड इट, तो फुल एंड टू एंड जो है पक्का जो है इन्वेस्टिगेशन फील हो जाएगा। बाकी सब मजाक है, ये सब क्या है? ये जो विजय कुछ कहना चाह रहे हैं? विजय क्या बोलता हूँ, 5 इंडिविजुअल से 5 सेपरेट इंडिविजुअल्स क्या वो हिजाब पहनेंगे या नहीं पहनेंगे? वो स्कूल में पढ़ने वाले लोगों में शायद 90% लोग नहीं पहनते होंगे, ये अलग बात है ना। वो 5 लोग पहनेंगे तो उनका हक है, वो उनके हक के लिए वो लोग मांग रहे हैं वो लोग, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसको हिजाब पे सिर पे कपड़ा 2 मीटर का पहन के आने में इंडिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम कहां से आ गया? अच्छा, अब सवाल यह है कि इसमें समस्या क्या है? प्रतीक माली भी हमारे साथ ABVP स्टूडेंट विंग जो है भारतीय जनता पार्टी का। अरे लिजन एक हिंदू लड़की सिंदूर पहन के आती है, कोई मुसलमान लड़का दरगाह का तावीज पहन के आता है, कोई जो है हाथ में पट्टी बांध के आएगा, अलग अलग लोग अलग अलग है। ये सब एक हम पकड़ेंगे तो ये कौन सी यूनिफॉर्मिटी में हम लोग जा रहे हैं? हम लोग क्या ठीक है भाई, 2 मीटर का कपड़ा, उसको जो है शी इज फीलिंग मोर कंफर्टेबल विद दैट। उधर जो है मेल स्टाफ है बोल के वो लोग बोलते हैं, तो उनके लिए कंफर्टेबल जोन है वो, ठीक है पहनने में। आपको इतना बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया? अब सब्जुडिस मैटर है, ये कोर्ट इस मैटर को सुन रहा है, तो इसलिए मैं उस पर तो टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन जब यूनिफॉर्म की यूनिफॉर्मिटी की बात होती है तब सवाल जरूर खड़े होते हैं। मैं आऊंगी विजय आपके पास, लेकिन प्रतीक माली अब वो ये कह रहे हैं, सॉरी विजय मैं आप ही के पास आना चाहती हूँ। वो ये कह रहे हैं कि आप जो है केवल एक तरीके का भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ट्विटर टाइमलाइन को जो तैयार आपने किया है उससे आप ये समझाने की लोगों को कोशिश कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश दरअसल कर रहे हैं। एक बीजेपी IT सेल का पेड पर्सन है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लेट हिम डू इट। वो कह दे कि वो लोग ऑफिशियल ड्राइव नहीं चला रहे थे, वो कह दे, उसके सारे फोटो है, उसने ही डाले हुए कि हम पूरे मेंबर बना रहे हैं वहां पे। इसी टाइम पे ये लड़कियां का अभी भी ट्विटर अकाउंट लाइव है,
उसके बायो में उसने लिखा हुआ है कि हिजाब विक्टिम्स, तो वो अभी भी लाइव है। और आप देखिए कितना रेडिकल कर रहे हैं ये लोग। एक ट्वीट में पढ़ रहा हूं, हमारी खामोशी को कमजोरी मत समझना, मैदान में आएंगे तो बद्र याद दिलाएंगे। बद्र यानी लड़ाई थी मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के बीच। तो ये क्या सिखा रहे हैं ये बच्चियों को? ये स्कूल में कॉलेज में जाने वाली बच्चियां हैं, ये इसमें साथ में पीएफआई की मतलब फोटो भी डाली हुई है उसने। तो ये यही लोग बुर्के का मतलब लेके आए। तो ये छोटी बच्चियां हैं, इसको कोई सिखा रहा है, वरना इसके दिमाग में ये चीजें नहीं आएगी कभी। तो ये यही लोग हैं, तो इसका ही फोटो वगैरह है, तो ये कह देना कि भाई ये हमारा हैंडल नहीं है, बोल दे। ठीक है, समीना बेगम साहब भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। समीना बेगम जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, AIMIM की कॉर्पोरेटर है। समीना जी, देखिए आरोप ये लग रहा है कि पहले तो ये पूरी तरीके से एक प्लान्ड प्रोपेगेंडा है। दूसरी बात यह है कि अगर लड़कियों को हिजाब पहनना है नहीं पहनना है, ये स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में या स्कूल प्रशासन के बीच का मैटर था। आज इस मैटर को मालेगांव में ले जाकर एक दूसरा रंग दिया जा रहा है। रंग ये दिया जा रहा है कि औरतों से उनका हक, उनके राइट टू चॉइस छीनी जा रही है, उनसे उनका बुर्का छीन लिया जाएगा, हिजाब छीन लिया जाएगा। ये भ्रम फैलाने की कोशिश कौन कर रहा है? देखिए, आप पहली बात तो ये भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये आयन एग्जाम्स के टाइम पे ये दिसंबर से जो शुरू हुआ है वो इसके लिए। आप देखिए, आप किस तरीके से आप हिजाब के बारे में बोलते बताइए। जैसे कि हमने बताया कि हमारी शरीयत के लिहाज से भी हमको पहनना चाहिए बुर्का। दूसरी और एक चीज है, मैंने इससे पहले भी बताया, स्कूल अगर रेगुलेशंस में अगर है, अगर रूल बुक में अगर है, तब उसको फॉलो करेंगे। मगर ये 20,000 नए चीजें जो पैदा कर रहे हैं, ये लोग ही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जब बच्चे समीना जी, देखिए मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि ये सब्जुडिस मैटर है। मैं ये कह रही हूँ ये सब्जुडिस मैटर है, इस पर पहले से कर्नाटक हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है, लेकिन इसको गलत तरीके से प्रोपोगेट किया जा रहा है। इसे गलत तरीके से प्रोपोगेट किया जा रहा है। किसने कहा कि स्कूल के बाहर लड़कियां हिजाब नहीं पहन सकती या बुर्का नहीं पहन सकती? लेकिन आज देश भर में माहौल ये बनाया जा रहा है कि नहीं, लड़कियों को हिजाब पहनने का अधिकार नहीं मिलेगा। देखिए आप बच्ची क्या, देखिए मेरी बात सुनिए, मुस्कान जो है ना क्लास के कैंपस के अंदर गई, स्कूल में गई, वो जो है ना क्लास में नहीं गई, वो पढ़ने के लिए सिर्फ कैंपस में असाइनमेंट जो है ना दाखिल करने गई। आप इतना सारे गुंडे मवाली भेज दिए उसके ऊपर भगवा ड्रेस पहना के, तो कौन क्या करेंगे? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।